हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मीबाई कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आपकी ये कॉलेज है, जो इसके द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी आपकी जारी की गई हैं, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसमें आप ऑल इंडिया के कहीं के भी स्टेट या यूटी के कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। अब कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आज के वीडियो में पूरा प्रोसेस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। साथ ही इसमें कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली, तो इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, एक एक जानकारी आपको समझते जाना है, फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर देना है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। अब यहाँ पर आपकी दो प्रकार की वैकेंसी निकाली गई, जिसके आपके दो अलग अलग लिंक आपको यहाँ पर जारी की गई हैं। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, यही प्रोसेस हम देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट के लिए आपको अप्लाई करने में समस्या आ रही है। तो सभी समस्या का सॉल्व यहाँ पर हम करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट की बात कर लेते पहले हम। तो देखिए हमारी जो पहली पोस्ट है लाइब्रेरियन की है, तो जिसमें एक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि यहाँ पर डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पर है। तो इसमें आप बेसिक कैंडिडेट हैं जो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें आपकी अपर एज भी देखते जाइए, एक पोस्ट निकाली गई यूआर के लिए। अब यूआर वाली पोस्ट में आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट हमारी है लैब असिस्टेंट की, यहाँ पर होम साइंस, तो एक पोस्ट निकाली गई है। जूनियर असिस्टेंट की 4 पोस्ट हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपके डिवाइड कर दी हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, इसमें 8 वैकेंसी निकाली गई हैं और अपर एज भी आपकी 32 साल रहने वाली है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपकी पोस्ट को डिवाइड कर दिया है। इसी प्रकार से आपकी लैब अटेंडेंट की पोस्ट है और आपकी लैब अटेंडेंट कंप्यूटर की पोस्ट है। तो इस प्रकार से टोटल आपकी ओवरऑल बोला जाए तो 24 पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी यहाँ पर जारी कर दी गई हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया पहले समझ लीजिए। तो जो कि सीरियल नंबर 1 आपकी यानी लाइब्रेरियन की पोस्ट है, इसके लिए आपको ये वाली लिंक से अप्लाई कर पाएंगे, जो आपको ये लिंक दी गई है। और जो बाकी की पोस्ट हैं वो आप इस लिंक से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो में लिंक आपको दोनों को ही बताएंगे कि जिसके लिए लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो कैसे अप्लाई करेंगे। बाकी जो अदर पोस्ट हैं इनका फॉर्म फिल का ही प्रोसेस इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें ही आपको ज़्यादा समस्या आ रही है। तो अब आपको यहाँ पर वीडियो को पहले समझ लेना है यहाँ पर। बाकी इसकी क्वालिफिकेशन एक बार और हम देख लेते हैं, इसमें क्या रहेगा, प्रोसेस आपका क्या रहेगा। तो देखिए आपको जैसे यहाँ पर लाइब्रेरियन की पोस्ट है तो आपके पास मास्टर डिग्री यहाँ पर होना चाहिए साइंस में, यहाँ पर दे सकते हैं, और कम से कम 50% मार्क के साथ यहाँ पर होना चाहिए। बाकी इसकी अन्य क्वालिफिकेशन दी गई है, तो जैसे आपका नेट और अन्य यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, तो आपको यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पोस्ट हमारी असिस्टेंट की है, तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पर दे सकते हैं। और आपको यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है ये आपके पास यहाँ पर आनी चाहिए। 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस ही मांगा गया है, जो आपका संबंधित ट्रेड यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी पोस्ट लैब असिस्टेंट की है, तो इसमें देख सकते हैं अपर एज आपकी 32 साल रहेगी। इसमें बैचलर डिग्री यहाँ पर देखिए ये आपकी लैब असिस्टेंट की है, तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, साथ ही 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर होना चाहिए, और बाकी ये क्वालिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पोस्ट हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, तो जूनियर असिस्टेंट में देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल आप ग्रेजुएट पास हैं, साथ ही आपको टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के हो या 30 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी के होने चाहिए, और आपका प्रोफेंसी कंप्यूटर ऑपरेशन आपको चलाने आना चाहिए। तो इसमें भी आप फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट हमारी लाइब्रेरी अटेंडेंट है, इसमें देख सकते हैं, तो इसमें 10+2 पास होना चाहिए, साथ ही सर्टिफिकेट आपके पास लाइब्रेरी साइंस का यहाँ पर होना चाहिए, तो अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। लेवल 1 की तरह का पे स्केल आपका रहने वाला है, अपर एज आपकी 32 साल रहने वाली है। अब इसका देखिए नेक्स्ट हमारी जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, तो इसमें भी आपकी 32 साल पर अपर एज रहेगी, और जो एज रिलैक्सेशन आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग से रहेगा। तो इसमें सिंपल 10+2 ने 12th पास साइंस से होना चाहिए, तो अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे किसी भी बोर्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास 10th पास हैं आप और स्टेट या बोर्ड से यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट से, और आपके पास स्किल सर्टिफिकेट आपका लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का या ITI आपके पास है, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। जब सिंपल 12th पास है, साइंस आपका सब्जेक्ट रहा है, तो अप्लाई यहाँ पर आप कर पाएंगे। बाकी आपकी एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर UR के लिए 1000, OBC EWS के लिए 800, और जो SC ST इनके लिए 500 फीस आपको लगेगी, और जो फिजिकल हैंडीकैप हैं और वुमेन कैटेगरी की अभ्यर्थी जो फीमेल अभ्यर्थी हैं इनके लिए कोई फीस यहाँ पर आपको पे आपको नहीं करनी है। बाकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब आपकी रहने वाली है, तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नियम शर्तें हैं वो यहाँ पर आप एप्लीकेबल रहेंगे, तो आपका वही सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का ही आपको अपलोड यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। बाकी इसकी टर्म एंड कंडीशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सभी को यहाँ पर आप दे सकते हैं। और आपका जो फाइनेंशियल ईयर इसको जरूर ध्यान रखना है, दे सकते हैं आपका जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर आपका 31 मार्च तक के आपके बीच में यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका वैलिड रहेगा, बाकी इसको पढ़ सकते हैं। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न सभी का यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे दिया है, क्लियर मेंशन पोस्ट वाइज, तो इसको एक बार आपको देख लेना है। अब चलिए इसके अप्लाई करने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट, ऐसा फिल करना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है। अब आपको इस प्रकार की पहली लिंक दिखेगी, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नोटिस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ध्यान से देखते जाइए। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं
तो जो लाइब्रेरियन वाली पोस्ट है उनके लिए कैंडिडेट के लिए अप्लाई करना है जिसके लिए, तो उनके सामने आपको यहाँ पर ये वाली लिख के दिख रही है रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से लाइब्रेरियन वाले अपने नया अकाउंट बना लेंगे यहाँ पर, फिर आपको उसको लॉगिन करके अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो बाकी की अदर पोस्ट हैं उनके लिए क्या करना है तो पहले समझ लीजिए। और आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो प्रिंसिपल लक्ष्मीबाई कॉलेज दिख रहा है इस पर आपको क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है नॉन टीचिंग का, यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर आने देंगे। यहाँ पर आपको फिर एक रीड मोर दिखेगा, यहाँ पर आइए, थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर देखिए तो आपको जो रीड मोर दिख रहा है इस रीड मोर पर इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका देखिए जो व्यू दिख रहा है इस व्यू पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ से तो बात खत्म हुई। अब आपको अप्लाई करने के लिए जो अदर पोस्ट है उनके लिए आपको क्या करना है तो सिंपल आपको टाइप करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी समर्थ पोर्टल रिक्रूटमेंट। आपको ध्यान से देखते जाइए नहीं तो फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी समर्थ पोर्टल रिक्रूटमेंट और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको जो रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको दिख रहा है ये वाला, इस लिंक पर आपको इस लिंक पर ही आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो समर्थ पोर्टल है आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर अब आएंगे, यदि आपने इसके पहले कोई और ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, जैसे आपके उस दिन पहले आपको ध्यान होगा दयाल सिंह आपकी कॉलेज थी जो उसकी भी वैकेंसी निकाली गई थी, तो यदि आपने उसका भी फॉर्म फिल किया होगा तो वही अपनी ईमेल आईडी और वही पासवर्ड फिल करके आप यहाँ पर फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। या कोई और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस पोर्टल के माध्यम से फॉर्म अप्लाई किया तो उसको भी आप ईमेल आईडी पासवर्ड वही आपका चल जाएगा, उसको लॉगिन करके फिल कर पाएंगे। लेकिन यदि फ्रेशर कैंडिडेट आपने पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है इसी साइन अप पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी है वो आपको फिल करना है। दोबारा से आपको मेल आईडी कंफर्म करना है। एक आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। जैसे आपका नाम है तो इस प्रकार से अपना एक पासवर्ड बना के यहाँ पर @123 इस प्रकार से अपना एक पासवर्ड बना लेंगे। वही पासवर्ड आपको उस समय यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको साइन अप पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही साइन अप पर क्लिक कर देते हो आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपने जो ईमेल आईडी फिल की है उस पर आप देखिए एक लिंक आपको सेंड की गई होगी, तो ईमेल आईडी खोलकर उस लिंक पर आपको क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो वेरीफाई हो जाएगा। अब अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको इस प्रकार का लॉगिन का पेज दिखेगा। तो जो अभी आपने ईमेल आईडी फिल की है वही ईमेल आईडी आपको यूजर नेम में फिल करना है और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वही सेम आपको पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है और आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट है, तो पोस्ट आपको देखने को पर मिल जाएगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और आपका देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट, ये आपका असिस्टेंट की है, ये आपकी अटेंडेंट की है। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना उस पोस्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम किसी एक पोस्ट को सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारा आपको जो लेबोरेटरी अटेंडेंट इसको अप्लाई करके दिखा देते हैं। इसमें आप क्वालिफिकेशन एक बार आप चेक कर लीजिए। तो आपके जो लैब अटेंडेंट है इसमें सिंपल 10+2 यानी साइंस से आप पास होना चाहिए तो अप्लाई कर पाएंगे। और आप जिस भी क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसकी कोई बार यहाँ पर डिटेल आपको चेक कर लेना है। अब बाकी इनमें से कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं प्रोसेस सभी का एकदम सेम रहेगा। सिर्फ आपकी जो पोस्ट की क्वालिफिकेशन है वो आपके लिए चेंज हो जाएगी। तो आपको वीडियो को ऐसे नहीं करना है, आपको समझते जाना है। यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा आपका, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको देखिए आपकी कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे आप एससी हैं तो इस प्रकार से एससी सेलेक्ट करेंगे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए। अब इनमें से यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, दिव्यांग हैं तो इसको टिक करेंगे, नहीं तो आपको नॉट एवेलेबल पर क्लिक करना है। आई हैव रीड पर क्लिक करना है और आपको चेक वैकेंसी पर क्लिक करना है। तो देखिए आप जैसे एससी एसटी के लिए पोस्ट नहीं है लेकिन आप यूआर की कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से यदि आप एससी के अलावा आप यूआर के हैं या ओबीसी के हैं तो इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। आप आपकी ओबीसी के लिए है तो ओबीसी के लिए पोस्ट आपकी है तो इस प्रकार से इसको आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको चेक करना, अब आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर तो मिस्टर मिसेस डॉक्टर इस प्रकार से जो भी आपका टाइटल है वो सिलेक्ट करेंगे। आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है और नाम आपका 10th का सर्टिफिकेट है जो या मार्कशीट है उसके बेसिस पर फिल करना है। तो कैपिटल लेटर में अपना नाम फिल कर देंगे। जैसे आपका नाम है फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से अपना नाम फिल कीजिए। यदि आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट में मिडिल नेम लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। यदि आपका लास्ट नेम में लिखा है मार्कशीट या सर्टिफिकेट में तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आपका जो जेंडर है इस प्रकार से अपना जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल इस प्रकार से अपना जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। नेशनलिटी आपका जाएगा इंडियन। अब आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ है तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कैलेंडर में अपना ईयर को सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से ईयर को सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से अपना मंथ को सेलेक्ट कीजिए। आपकी जो डेट है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं तो सिंगल को टिक करेंगे, या मैरिड हैं यानी विवाहित हैं तो विवाहित तो मैरिड को टिक करेंगे, या डिवोर्स हैं या विडो जो भी आपके यहाँ पर है वो अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ में आप या तो पैन कार्ड की जानकारी दे सकते हैं, या पासपोर्ट की दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस की दे सकते हैं, या वोटर आईडी कार्ड की, इतनी ही जानकारी आप दे सकते हैं। और इस जो भी आप यहाँ पर डिटेल फिल कर रहे हैं वही आपको आगे आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पर उनमें से किसी एक आईडी प्रूफ की जानकारी यहाँ पर फिल कर दीजिए, उसका नंबर फिल कर दीजिए। नेक्स्ट आपका फादर का नाम, तो जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट में मार्कशीट में लिखा है सेम आपको फिल करना है, तो आप अपने फादर का नाम फिल करेंगे। आपकी बेसिक सी डिटेल तब आप आराम से फिल कीजिए 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। यदि आप विवाहित हैं तो आपके पति या पत्नी का नाम यानी स्पाउस नाम फिल करेंगे, यदि नहीं है तो सिंपल आप इसको खाली छोड़िए। यहाँ पर अपनी मदर का नाम आपको फिल कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी कंट्री कोड, तो इन सभी को आप खाली छोड़ सकते हैं, एसटीडी के लिए है। लेकिन यहाँ पर आपको जो रिलीजन आपका धर्म दिख रहा है, इस अपने धर्म को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, आपका जो भी इस प्रकार से है तो अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वो यहाँ पर एस करेंगे, और एक्स सर्विसमैन की आपको यहाँ पर डिटेल आपको फिल करनी होगी। यदि नहीं है तो सिंपल नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यदि आप एम्प्लॉय हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के तो एस करेंगे, नहीं तो आपको इस पर नो पर ही टिक रहने देना है। यदि आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो दो सेक्शन आपको देगा, एक आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है, एक आपका परमानेंट एड्रेस है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस में आपका जो कम्युनिकेशन यानी वर्तमान पता है वो फिल करेंगे एड्रेस लाइन 1 में। आधा एड्रेस इस में फिल कीजिए, उसके आगे का एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए, क्योंकि दोनों फील्ड में आपको फिल करना आवश्यक रहेगा जिसमें स्टार लगा है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको इंडिया इस प्रकार से सिलेक्ट आपको करना है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा और आइए तो यहाँ पर देखिए इंडिया में लगा, इसको इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। अब आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहे हैं, आपका जो एक्चुअल डिटेल है वो आप अपने अनुसार फिल करेंगे। तो आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपकी जो भी सिटी है अपनी सिटी को फिल कीजिए, और आपका एरिया का जो पिन कोड है वो फिल कीजिए। अब इसका देखिए नेक्स्ट है आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, जिसमें आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। तो यदि आपका एक कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस चेकबॉक्स को टिक कर देंगे, तो दोनों आपका ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो उनकी अलग अलग आप एंट्री कीजिए, और आपको जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है सेव पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी डिटेल आपने फिल की उसका पूरा प्रीव्यू आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसे नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। और एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपकी इनमें से भी कोई मिस्टेक हो जाती है आपकी किसी भी डिटेल में, तो आपको जो सामने आपको जो आइकन दिख रहा है छोटे छोटे, इन्हीं आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको उसी पेज पर आपको रीडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी है या मैट्रिक की, तो 10th का पासिंग ईयर फिल करेंगे। आपने जो यहाँ पर जिस बार से आपने पास किया 10th इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। आपकी मेन सब्जेक्ट क्या रहे हैं, तो आपके मेन सब्जेक्ट के एक एक करके सभी के नाम फिल कीजिए। जैसे मान लीजिए हिंदी रहा है फॉर एग्जाम्पल के लिए, इंग्लिश रहा आपका, और जो आपके साइंस रहे हैं, इस प्रकार से आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं वो 10th की सभी के फिल करेंगे। या आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट की भी एंट्री कर सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट आपका ग्रेड सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है या आपका सीजीपीए सिस्टम है, या सिस्टम ही नहीं है तो आपको जो भी है उस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से परसेंटेज है तो परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। आपके 10th में कितने परसेंट बने हैं तो अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अब आपका जो भी स्कूल या कॉलेज है उसका नाम फिल कीजिए। आपकी जो भी बोर्ड है आप अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए। जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड, या एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड, या आपका ईपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है वो अपने अनुसार फिल कीजिए। आपका सीबीएसई बोर्ड है तो इस प्रकार से अपने सीबीएसई बोर्ड की एंट्री आप कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका 12th, तो 12th की आपकी क्वालिफिकेशन, तो आपने 12th किस वर्ष पास किया है वो अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपका क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, तो चूँकि इसमें साइंस पास आपको होना चाहिए तो यहाँ पर आपके पास जैसे आपको मान लीजिए हिंदी रहा, इंग्लिश रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो जो भी आपका है इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका परसेंटेज सिस्टम है, ग्रेड है या सीजीपी सिस्टम है, तो जो भी इसके अनुसार फिल करेंगे। आपके 10th में परसेंटेज कितने बने हुए हैं तो आप किस प्रकार से अपने परसेंटेज को आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपके स्कूल या कॉलेज का नाम और आपके बोर्ड का नाम फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यदि आपके पास किसी प्रकार कोई डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, जैसे आपका मान लीजिए आपका लेबोरेटरी में ही है, या आपके पास कंप्यूटर का कोई है डीसीए, पीजीडीसीए या ट्रिपल सी, या आपका जो ओ लेवल है कोई किसी प्रकार का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। नहीं तो इसको खाली छोड़िए, सिर्फ 10th और 12th फिल करना आपको आवश्यक रहेगा। इसको फिल करने के बाद आपको जो सेव एंड ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इसी सेव एंड ऐड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी बोला जा रहा है। तो यदि आप ग्रेजुएट पर ही पास हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप ऐड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इस ऐड पर क्लिक कीजिए। डिग्री का नाम सेलेक्ट कीजिए, अपने इनमें से क्या डिग्री किया है।
तो आपके पास जो भी डिग्री है, जैसे यहाँ पर हम बीएससी सेलेक्ट कर देते हैं, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कीजिए। आपकी मेन सब्जेक्ट क्या रहा है आपके ग्रेजुएशन में, जैसे आपके मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका इस प्रकार से आपका जैसे फिजिक्स मान लीजिए, केमिस्ट्री आपका, मैथ्स आपका जो भी आपका रहा, पीसीएम में आपका सीबीजेड या जेडबीसी आपका जो भी कॉम्बिनेशन रहा है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। सिर्फ आपको ये डेमो के लिए हम फिल कर रहे हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका रिजल्ट टाइप, तो आपको परसेंटेज था, ग्रेड था या सीजीपीए था, वो सेलेक्ट करेंगे। अब यदि परसेंटेज है तो अपने परसेंटेज को फिल करना है। आपके कितने यहाँ पर परसेंटेज आपके बने हुए हैं, तो इस प्रकार से अपनी परसेंटेज को फिल करेंगे। और आपको जो ईयर दिख रहा है किस बार से आप पास किए हैं, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी रही है वो यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। अब आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो किस स्टेट या यूटी में है, तो अपना स्टेट या यूटी आप फिल कर देंगे इस प्रकार से। और आपका जो कंट्री है यहाँ पर आपको अपना इंडिया इस प्रकार से आपको फिल करना है और आपको 7 पर क्लिक कर देना है। और यदि मान लीजिए जब ग्रेजुएट पास नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं, आपको 10th और 12th की जानकारी फिल करना आवश्यक आपको रहेगा। अब इसको देखिए नेक्स्ट, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी पास हैं, जैसे एमए या एमएससी या कुछ भी आपके पास है, तो ऐड पर क्लिक करके इसको भी ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं है पास, आप नहीं किया तो इसको आप खाली छोड़िए। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आपने एमफिल या पीएचडी किया तो उनकी भी डिटेल फिल कीजिए ऐड एंड सी पर क्लिक करके, नहीं तो इसको सभी को खाली छोड़िए, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आपके पास किसी प्रकार कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐड पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए क्योंकि इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि प्रेजेंट में एम्प्लॉयमेंट यानी कहीं आप जॉब करते हैं तो पोस्ट का नाम फिल करेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करेंगे, किस प्रकार का आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट आपका है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है या टेम्प्रेरी है। इस प्रकार से यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर ही क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको जो रिसर्च पेपर दिख रहा है, रिव्यू आर्टिकल दिख रहा है, तो यदि आपने इनमें से कुछ किया है तो ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कीजिए, नहीं तो इसको भी आपको खाली छोड़ना है। इन सभी को भी आपको खाली छोड़ते जाना है जो फ्रेशर कैंडिडेट है। अब इसको देखिए नेक्स्ट सेक्शन पर आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप आएंगे तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग के लिए कितने दिन के अंदर, आप कितने दिन आपको टाइम चाहिए, तो आप जो भी यहाँ पर दिन लिखना चाहते हैं, जैसे पर हम 15 डे लिख देते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपके पास किसी प्रकार कोई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जैसे आपके पास CCC है, DCA है, PGDCA है, या इसके समकक्ष आपके पास कोई और है, तो यस पर क्लिक करके उसकी डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हैं। आगे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, यदि नहीं है तो आप इसको नो पर भी क्लिक कर दीजिए। बाकी सभी को आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको खाली छोड़ते जाना है। अब यहाँ पर आएंगे, आपको जो डिस्क्लोजर दिख रहा है, इस डिस्क्लोजर को यदि आप यहाँ पर कभी डिबर किए गए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी संस्था या किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको एग्जाम देने से रोका गया है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर भी आएंगे तो यदि आप कभी इन्वॉल्व थे एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में तो यस करेंगे, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर क्लिक करना है। यदि आप यहाँ पर इन्वॉल्व थे आपकी फाइनेंशियल रेगुलेटरी में तो यस करेंगे, अन्यथा इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। यदि आपको कभी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से हटाया गया है तो यस करेंगे, अन्यथा इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। ऑलमोस्ट आपको सभी पर नो पर ही क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास आपके ऊपर किसी प्रकार कोई केस चल रहा है या केस आपके ऊपर कोई पेंडिंग है तो यस करेंगे, अन्यथा इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक समस्या आ जाती है क्या, तो यहाँ पर आपको 2 रेफरी के नाम फिल करने हैं और रेफरी किसके नाम फिल करने हैं, आपके कोई रिलेटिव नहीं होने चाहिए, ना ही आपको कोई फैमिली मेम्बर होना चाहिए। ऐसे पर्सन का नाम फिल करना है जो आपको जानता हो, जैसे आपका कोई स्कूल हुआ, कॉलेजेस हुआ या कोई और डिपार्टमेंट हुआ, उनके आप चाहे टीचर के नाम फिल कर सकते हैं या प्यून का नाम फिल कर सकते हैं, क्लर्क का नाम फिल कर सकते हैं, जो आपको जानता हो। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है ताकि आपको कंफर्म के लिए यहाँ पर रहेगा, बाकी वेरिफिकेशन के लिए। तो उनका फुल नाम फिल करेंगे, वो किस इंस्टीट्यूट में है वो फिल करेंगे, किस पोस्ट पर है वो फिल करेंगे, उनका एड्रेस फिल करेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे और उनकी ईमेल आईडी फिल कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे पर्सन की जानकारी फिल करना है और ये फिल करना मैंडेटरी है। यदि इसको खाली छोड़ते तो फॉर्म को आगे अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। अब यही ज़्यादा समस्या आती है कैंडिडेट के लिए, तो आप यहाँ पर इसको कुछ नहीं कर सकते, आपको फिल करना ही होगा। तो आपको देख लेना, आपके स्कूल का भी फिल कर सकते हैं, कॉलेज का फिल कर सकते हैं या कोई और अदर डिपार्टमेंट है जो आपको जानता है तो उनका आपको फिल यहाँ पर कर देना। आपको सही सही डिटेल ही आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इसी सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आएंगे तो आपका जो आपने डिटेल फिल की है उसका पूरा प्रीव्यू दिखेगा। यदि इसमें कोई आपको एडिट करना है तो एडिट डिटेल पर क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रॉल करते ही आपको नीचे की ओर चले जाना है। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको एक लैंग्वेज का नाम फिल करना मैंडेटरी है, तो यहाँ पर आपको जो एडिट डिटेल दिख रहा है इसी एडिट डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज कम से कम फिल करना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर हम हिंदी फिल कर देते हैं, आप भी हिंदी फिल कर सकते कीजिए। आपको यहाँ स्पीक यानी बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं और ऐड पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए यदि आप इंग्लिश भी जानते हैं तो इस प्रकार से आप इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश फिल करेंगे। आप बोलना जानते हैं, यदि बोलना नहीं जानते मान लीजिए तो इसको अनटिक कीजिए। आप पढ़ना जानते हैं और लिखना जानते हैं तो 7 ऐड पर क्लिक कीजिए। अब इसके अलावा कोई और आप रीजनल लैंग्वेज जानते हैं जैसे पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली तो उसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। आपको डायरेक्ट जो बैक का ऑप्शन दिख रहा है इस बैक पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपने जो भी एंट्री किया उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन दिख रहा है, इस पर ही आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट पे जो ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर बोला गया है एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये किनके लिए आवश्यक है, तो यदि आप पहले से किसी संस्था या डिपार्टमेंट, सिंपल बात है सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या कहीं भी आप जॉब करते हैं तो उस संस्था के द्वारा जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है एनओसी वो आपके पास होना चाहिए। तो एनओसी अथॉरिटी का नाम फिल करेंगे किसके द्वारा इशू किया गया है, आप अपने डिपार्टमेंट की जानकारी जिसके द्वारा भी इशू किया गया है, प्लेस का नाम फिल करेंगे किस स्थान से आपका जारी हुआ है, जिसने इशू किया है वो अथॉरिटी किस पोस्ट पर हैं, उनकी डेट का नाम फिल करना किस डेट को इशू किया गया है और उनका एड्रेस फिल करेंगे। लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए तो इसकी आवश्यकता ही नहीं। आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर इसको यहाँ पर टिक कीजिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास एनओसी नहीं है, आपको आवश्यकता ही नहीं है। और आपको जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है इस सेव पर है वो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका एनओसी का प्रीव्यू आ जाएगा, इसको आप चेक कर लीजिए। इसका देखो जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का या आपके पास ITI है तो एडिट पर क्लिक करके आप इसमें डिटेल को फिल कर सकते हैं। चूँकि इसमें 12th पास सिंपल आपके पास है तो आपको इसको यदि है तो अच्छी बात, आप एडिट पर क्लिक करके इसकी डिटेल को फिल कर सकते हैं। यदि नहीं है तो उसको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है आपको। अब जैसे हम नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है, JPG में या PNG में भी अपलोड कर सकते हैं, मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB। तो सेलेक्ट फाइल पर आप क्लिक करके अपनी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो स्टार्ट अपलोड दिख रहा है इसी स्टार्ट अपलोड पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपकी फ़ोटो यहाँ से अपलोड होने लगेगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिफ्रेश करेंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड होने लगेगी। आप व्यू पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो की बार चेक कर लीजिए कि सही सी फ़ोटो अपलोड हुई है या नहीं हुई, नहीं तो फिर बाद में फॉर्म सबमिट के बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि कोई मिस्टेक है तो डिलीट पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए। इसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करना है सेम इसी प्रकार से। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट है जिसमें 10th की सर्टिफिकेट है उसको भी आपको अपलोड करना है। आप यहाँ पर JPG में PNG में PDF बनाकर अपलोड कर सकते हैं, मिनिमम 100 KB अधिकतम 500 KB तक। तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपनी यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए। अब यहाँ पर आपने जो भी ID प्रूफ की डिटेल फिल की थी जैसे अपने वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, तो उसके को दोनों साइज की कंबाइंड PDF बनाना है और यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको यदि रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं जैसे आप SC ST OBC से, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जाति प्रमाण पत्र है सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट का उसका भी आपको यहाँ पर PDF बनाकर यहाँ पर आपको या JPG PNG में सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या ITI रिलेवेंट ट्रेड। तो चूंकि इसमें अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो सर्टिफिकेट यहाँ पर है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। अब चूंकि यदि आप 12th लेवल पर फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 12th की ही मार्कशीट अपलोड कर देना है। यदि आप यहाँ पर इसमें एक बार क्वालिफिकेशन देख लीजिए तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 12th पास यदि है तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर देखिए, या फिर आपके पास इनमें से 10th पास हो और आपके पास सर्टिफिकेट हो तो ये वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको वही 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना है, लेकिन जिसने 10th और जो सर्टिफिकेट बेसिस पर अपलोड कर रहे हैं तो उनके लिए फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, वो दोबारा से अपनी मार्कशीट को अपलोड कीजिए। यहाँ पर 12th का सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट अपलोड यहाँ पर कर देंगे या सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट अब चूँकि हमने जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन भी सिलेक्ट किया है तो आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है फाइनल सेमेस्टर की या फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कीजिए और आपकी जो डिग्री है वो डिग्री सेलेक्ट कीजिए। लेकिन यदि आपने क्वालिफिकेशन में डिग्री आप ऐड नहीं करना चाहते हैं या नहीं किया तो आपके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की भी आपको अपलोड करने का बोला जाएगा। कोई और अपने डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट किए होंगे तो उसका भी आपको ऑप्शन दिखेगा। अभी भी आपके पास कोई मिस्टेक इसमें हो चुकी है बाई चांस आपको, तो जो साइड में देखिए आपको जो आइकन दिख रहे हैं वाले इन पर क्लिक करके आप इसको सुधार सकते हैं। सब कुछ आपको अपलोड कर लेना है एक बार। तो इस प्रकार से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करके सभी पर व्यू पर क्लिक करके एक एक करके चेक करते जाइए कहीं कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है, गलत अपलोड तो नहीं हो गया। इसका देखो सबको सही आपका तो नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब आपने जो भी डिटेल फिल की उसका पूरा फॉर्म का आपका प्रीव्यू देखने को फिर मिल जाएगा। इसमें कहीं कोई आपको मिस्टेक तो नहीं है, यदि मिस्टेक है तो आपको साइड में आपको जो सेक्शन आपको ये आइकन दिख रहे हैं इन पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर लीजिए जब तक आप फीस को पेमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार का पूरा प्रीव्यू दिखेगा, आपको चेक कर लेना है कहीं कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं। इसका देखिए नेक्स्ट आपको जो डिक्लेरेशन दिख रहा है आई एग्री पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपका सबको सही है तो, और नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का बोला जाएगा, किस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप UR से या आपको OBC से। तो आपकी जो भी कैटेगरी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम OBC से अप्लाई करना चाहते हैं तो OBC को सिलेक्ट करेंगे, यदि आप UR से अप्लाई करना चाहते हैं तो UR से करेंगे और प्रोसीड फॉर सबमिशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब अभी भी यहाँ पर तक समझ लीजिए, यदि आपने अब इतना काम कर दिया है और आपके फॉर्म में अभी भी कोई मिस्टेक है तो अभी भी आप बैक जाकर उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एडिट करने का ऑप्शन दिख रहा है आपका, फिर यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है गेटवे, इस पर आपको क्लिक करके अपनी फीस को पे करना होगा। अब आपको अपनी फीस को पे करना होगा, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI। जैसे UPI से करना तो जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप
पे करने के लिए यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल कर देंगे। पे करना भी नहीं, आपका नाम फिल कर देंगे, ये आपकी ऑप्शनल है यदि फिल करना चाहते हैं तो। अब आपको यहाँ पर यूपीआई ऐप से पे करना है या क्यूआर कोड से। इस क्यूआर कोड से करना है तो यहाँ पर क्यूआर कोड पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे, प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, अब जैसे यहाँ पर फीस आपको दिख रही है 800 रुपये आपको देखने को मिल जाएगी आपकी कैटेगरी के अनुसार। अब यहाँ पर आपको क्यूआर कोड देखिए, इस क्यूआर कोड को आप फोनपे, जीपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से स्कैन करके अब अपनी फ़ीस को यहाँ से पे कर दीजिए। अब अपने फ़ीस को पे कर दिया, अब अपने फॉर्म को प्रिंट ले लीजिए और अब इसके बाद फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसने अभी ये इतना काम नहीं किया, अपने फीस पे नहीं किया, तो आप उसको एडिट कर सकते कैसे, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो जब आप अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करके इस प्रकार के इंटरफेस पर आते हैं, आप थोड़ा सा और जब स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पर आप देखिए यदि वहाँ से बैक आ चुके हैं, तो यदि जिसने सबमिट कर दिया तो उनके लिए यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर पीडीएफ आपका जो फॉर्म है उसका डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन जिसने अभी फीस पेमेंट नहीं किया तो आप एडिट पर क्लिक करके अपने फॉर्म को दोबारा से कंटिन्यू कर सकती हैं और उसको आप एडिट कर सकती हैं। इसी प्रकार से आपको किसी और अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप अपनी दूसरी पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेम प्रोसेस आपका रहेगा जैसा अभी आपको मैंने अप्लाई करने का बताया है, सेम आपका रहेगा। इसी प्रकार से आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपको फीस भी अलग अलग आपको पे करनी होगी। तो इस प्रकार से आप लक्ष्मीबाई कॉलेज नॉन टीचिंग पोस्ट की विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।